प्रिय छात्रों, आज हम कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर कटिंग टूल का क्या अहमियत है। कटिंग टूल मटेरियल जो पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर है, जो कि 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम कटिंग टूल के ऊपर कटिंग टूल मटेरियल को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप कटिंग टूल जानते हैं, इसके पहले पार्ट्स में आप पढ़ चुके हैं कि जो आपका टूल होल्डर होता है उसमें क्लैंप रहती है, क्लैंप के अलावा इंसर्ट लगी रहती है, वो वेरियस मटेरियल की होती है। यहाँ पे दिखाया गया है इसकी डिसेंबल करके, ये आपके कुछ टूल होल्डर दिखाए गए हैं। तो इसको हम जाने। सक्सेस इन मेटल कटिंग डिपेंड्स ऑन selection of proper cutting tool material and geometry for given work material. A wide range, Dr. Saab, a wide range of cutting tool material is available with a variety of properties, performance capability and cost. These include success in metal cutting depends on selection of proper cutting tool, material and geometry for a given work material. A wide range of cutting tool material is available with a variety of property, performance capability and cost. These include क्या क्या होते हैं हमारे? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हमारे जो मटेरियल होते हैं कटिंग टूल्स के लिए, कास्ट कोबाल्ट एलॉयज, कास्ट कोबाल्ट के अलावा सीमेंटेड कार्बाइड, जो कि आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एचएसएस के बाद सर्वाधिक यूज किया जाने वाला मटेरियल है। कास्ट कार्बाइड्स, कोटेड कार्बाइड्स, कोटेड हाई स्पीड स्टील, सिरेमिक्स, सरमट्स, विस्कर रीइंफोर्स्ड सिरेमिक्स, सियालोन्स, सिंटर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड CDN, sintered polycrystalline diamond and single crystal natural diamond. These are some material. किस रेंज में कार्य कर सकते हैं? हमारा जो कार्बन टूल स्टील है वो 60 की स्पीड पे चलता है, वहीं जो हमारा सिरेमिक या कोटेड कार्बाइड है, जो कोटेड टूल है, वो 1200 तक की स्पीड पे चल सकते हैं। तो एक हमें आइडिया लगता है कि किस रेंज से किस रेंज तक की स्पीड पे हमारे कटिंग टूल चल सकते हैं। पहला कटिंग टूल कार्बन स्टील, इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.9% टू 1.35% तक होता है, और इसकी जो हार्डनेस है वो लगभग 62 HRC होती है। इसकी लाइफ कम होती है, नॉट सुटेड फॉर मास प्रोडक्शन। जनरली हम इंडस्ट्री के लिए इसको यूज नहीं करते। Can be formed into complex shape for small production. क्योंकि ये थोड़ा अदर टूल के कंपैरेटिवली इसको किसी भी शेप में देना आसान है, इसकी कॉस्ट कम होती है, हैंड टूल वगैरह या वुड वर्किंग टूल के लिए ज्यादा सुटेबल है। द हॉट हार्डनेस इज लो। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन स्टील। 1910 से लेकर 2000 तक किस तरह हमारे कटिंग टूल्स के अंदर इंक्रीमेंट आया है, कौन कौन से साल में क्या क्या आया है, ये ग्राफ द्वारा आपको दिखाया। 1910 में HSS आया, उसके बाद फिर कार्बाइड आया, फिर कार्बाइड ब्रेज्ड आया, फिर कोटेड कार्बाइड आया, अभी हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक्स जो है 2000 के आसपास आई। हाई स्पीड स्टील HSS, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, आजकल इंडस्ट्री के अंदर सर्वाधिक यूज किए जाने वाला कटिंग टूल मटेरियल है। दीज स्टील आर यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स एट ए मच हायर कटिंग स्पीड देन ऑर्डिनरी कार्बन टूल स्टील. The high speed steel have the valuable property of retaining their hardness even when heated to red heat. Most of high speed steel contain tungsten. जो मेन हमारा जो कंटेंट होता है हाई स्पीड स्टील के अंदर वो होता है टंगस्टन. टंगस्टन के अलावा कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम ये भी कुछ मात्रा में मिले रहते हैं.
जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर या पब्लिक सेक्टर के एग्जाम के अंदर, कि व्हाट इज 1841। 18 का मतलब होता है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। इसके अलावा विद टाइम द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हाई स्पीड स्टील, their application range were gradually enhanced by improving property and surface condition through reinforced of microstructure। तो क्या करते हैं, किसी और चीज को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, like addition of large amount of cobalt and vanadium to increase the hardness and wear resistance। हमारा जो कोबाल्ट और वेनेडियम के मिलने से उसकी हॉट हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स, जिसे हम पीएमबी बोलते हैं, जो हमारे कटिंग टूल हैं उनका निर्माण पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स द्वारा किया जाता है। सरफेस कोटिंग विद हीट एंड वियर रेजिस्टिव मटेरियल लाइक टिक, टिन, ईटीसी, केमिकल वेपर डिपोजिशन, आइदर सीवीडी मेथड और पीवीडी मेथड। दो तरीके से हम उसके ऊपर लेयर चढ़ा सकते हैं, परत चढ़ा सकते हैं, जिससे टूल की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। दूसरा हाई स्पीड स्टील की टाइप है मोलिब्डेनम। क्योंकि टंगस्टन एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, कॉस्टली मटेरियल है, उसकी जगह हम मोलिब्डेनम मिला देते हैं। कितना? 6%। और टंगस्टन को हम 18 से 6% रिड्यूस कर देते हैं। 4% क्रोमियम और 2% वेनेडियम। इसकी परफॉर्मेंस टंगस्टन वाली जितनी तो नहीं है, बट ये चीपर है, यानी कि एक अल्टरनेट है टंगस्टन हाई स्पीड का। तो मोलिब्डेनम जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक अल्टरनेट हाई स्पीड स्टील है। सुपर हाई स्पीड स्टील, इसके अंदर कोबाल्ट मिला देते हैं, इसको हम सुपर हाई स्पीड स्टील कहते हैं। कास्ट कोबाल्ट एलॉयज और स्टेलाइट। कास्ट कोबाल्ट एलॉयज आर कोबाल्ट रिच chromium, tungsten, carbon cast alloy having property and application in the intermediate range between high speed steel and cemented carbide। ये जो टूल है अब इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी कार्बाइड की आई, तो कार्बाइड ने इसको ओवरकम कर दिया। बट स्टिल ये टूल जो है यूज किया जा सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड। एचएसएस के बाद सर्वाधिक यूज किए जाने वाला टूल मटेरियल इज सीमेंटेड कार्बाइड। क्या है कार्बाइड? जिसको हम सीमेंटेड कार्बाइड कहते हैं, या कई बार आम भाषा के अंदर कार्बाइड भी बोल देते हैं। विच आर नॉन फेरस एलॉय। इसके अंदर लोह धातु नहीं होती, बल्कि नॉन फेरस एलॉयज हैं। आर आल्सो कॉल्ड सुटेड, सिंटर्ड और सीमेंटेड, ये भी नाम इसके दिए गए, सिंटर्ड या सीमेंटेड कार्बाइड, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स। क्योंकि ये पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स द्वारा बनाए गए, इसलिए इनका नाम सीमेंटेड कार्बाइड या सिंटर्ड कार्बाइड, या आम भाषा के अंदर हम कार्बाइड भी कह देते हैं। मोस्ट कार्बाइड टूल इन यूज टुडे आर आइदर स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड और मल्टी कार्बाइड ऑफ WTI, WTIT, यानी कि या तो WC होता है, इसमें W टंगस्टन है और C कार्बाइड है, यानी कि टंगस्टन और कार्बन को दोनों को मिला के टंगस्टन कार्बाइड बना। इसी तरह हम टाइटेनियम या TA भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। कोबाल्ट इसके अंदर बाइंडर का काम करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है टंगस्टन और कार्बन को। These tool material are much harder, are chemically more stable, have better hot hardness, यानी कि गर्मी के अंदर जब हीट ज्यादा होती है, जिसे हम hot hardness कहते हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हाई स्टिफनेस है, लो फ्रिक्शन है, हाई कटिंग स्पीड है देन एचएसएस की स्पीड हाई कार्बन से ज्यादा होती है और कार्बाइड की स्पीड एचएसएस से अधिक होती है। They are more brittle and more expensive and use strategic metals more extensively. Generally, इनका यूज वहां किया जाता है जहां हमें अच्छी परफॉर्मेंस और फिनिश चाहिए। ये सीमेंटेड कार्बाइड, क्योंकि ये कॉस्टली मेटल है, हम जहां चीपर का हो वहां हम एचएसएस के टूल ही यूज करते हैं। ठीक है। सीमेंटेड कार्बाइड जो है हमारे हाई स्पीड के ऊपर चल सकते हैं। Cemented carbide tool are available in insert form in many different shape like
square, triangle, diamond, and round. Compressive strength is high compared to tensile strength. Therefore, the bit are often braced to steel shanks or used as a insert in holders. देखिए, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कार्बाइड की वो अधिक है कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसलिए इनके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के टूल होल्डर की आवश्यकता होती है। या तो टूल होल्डर में ही वो ब्रेज कर देते हैं या इंसर्ट की फॉर्म में अटैच कर देते हैं, पूरा टूल होल्डर नहीं बनाते। उसका कारण है हाई कॉस्ट और ब्रिटलनेस। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण ये ब्रिटल होते हैं, इसलिए हम इसको सॉलिड टूल नहीं बनाते। टूल तो HSS का बनाते हैं या किसी और मटेरियल का बनाते हैं। आगे हम ये जो टिप है या इंसर्ट है वो कार्बाइड की यूज करते हैं। These insert में often have negative rectangle. जनरली इनके अंदर हम नेगेटिव रेक्टेंगल यूज करते हैं। स्पीड हमारी 300 fpm तक चला सकते हैं। हॉट हार्डनेस प्रॉपर्टीज आर वेरी गुड। कूलेंट एंड लुब्रिकेंट कैन बी यूज टू इंक्रीज टूल लाइफ। अगर हम कूलेंट को यूज करेंगे तो जो हीट है जो कि टूल के अंदर जा रही है, वर्कपीस के अंदर जा रही है और चिप्स के अंदर जा रही है, वो रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें अगर हम कूलेंट यूज करेंगे या लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो उसकी टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशली एलॉय आर नीडेड टू कट स्टील। स्टील के लिए मशीनिंग करने के लिए जनरली हम इनका यूज करते हैं। ये पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स द्वारा कैसे बनाए जाते हैं इसका एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। अगर इसको याद रखना हो तो कुम्हार जो बर्तन बनाता है लगभग वही हम पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स के अंदर करते हैं। पहले क्या करता है कुम्हार, जिसका भी हमें कुछ पोट बनाना है उसका पहले पाउडर लेंगे। यहाँ भी हम कार्बन का पाउडर लेंगे, टंगस्टन का पाउडर लेंगे, उसके बाद उसको मिक्स करेंगे बाइंडर वगैरह से। लाइक कोबाल्ट हम इसमें यहाँ पे बाइंडर यूज करते हैं। फिर उन्हें एक जगह पीस लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जैसे हम मिक्सी में करते हैं ऐसे ही यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स के बाद कॉम्पैक्ट करते हैं, उसे दबा देते हैं, जैसे कुम्हार हाथ से जो है इसके कॉर्नर बनाता है। फिर उसको जो भी शेप एंड साइज देनी है वो दे देते हैं। शेप एंड साइज देने के बाद अगर उस पर कोई लेयर वगैरह चढ़ानी है तो वो चढ़ा देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो यानी कि जो काम कुम्हार बर्तन बनाने में करता है वही काम हम पाउडर मेटलर्जी के अंदर टूल बनाने के लिए करते हैं। जो हमारे कार्बाइड की विभिन्न कैटेगरीज हैं लाइक P, M, K। P का यूज हम स्टील की मशीनिंग के लिए करते हैं, M का यूज हम स्टेनलेस स्टील के लिए करते हैं और K का यूज हम जहां छोटी चिप्स वाले मटेरियल की मशीनिंग के लिए करते हैं लाइक कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस। तो P जो है हम स्टील के लिए, M स्टेनलेस स्टील के लिए और K हम कास्ट आयरन के लिए। इनकी भी अगेन अदर्स कैटेगरीज हैं लाइक P1, P10, P20, P30, P40 और P50। इसी तरह K की भी हमारी कई सब कैटेगरीज हैं, K1, K10, K20, K30, K40। विभिन्न किस किस मेटल के लिए यूज किए गए हैं ये आपको दिखाया गया है। इसी तरह M की भी हमारी कई कैटेगरी है जो कि स्टेनलेस स्टील के लिए यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की भी वेरियस कैटेगरीज के लिए हमारा यूज किया जाता है। सेरामिक नेक्स्ट हमारा कटिंग टूल मटेरियल है, वो है सेरामिक। सेरामिक को आप एक स्टोन की तरह याद कर सकते हो। एक आधुनिक समय के अंदर ये टूल भी काफी इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका कार्य हम केवल फिनिशिंग पर्पज के लिए करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो आपके दिमाग में पत्थर, घर में जैसे कि टाइल्स चारों तरफ लगी हुई हैं, घर में हमारे आज ज्यादातर सिरेमिक से हम घिरा हुआ अपने आप को पाते हैं। जैसे चारों तरफ हमारे जितने भी सैनिटरी के पार्ट्स हैं या टाइल्स लगी हुई हैं, रसोई के अंदर विभिन्न हमारे जो है स्टोन्स लगे हुए हैं, यही हमारे पत्थर हम टूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। टूल के लिए हमारा जो बेसिक जो टूल है वो है हमारा जिसका बनता है Al2O3। Ceramics are essentially alumina Al2O3 based high refractory material introduced especially for high speed machining of difficult to machine material and cast iron। इसका यूज हम कास्ट आयरन के लिए या जो हार्ड मटेरियल है उनकी मशीनिंग के लिए करते हैं। These can withstand very high temperature। देखिए जब पत्थर होगा तो टेम्परेचर का प्रभाव सिरेमिक के ऊपर नहीं पड़ता। Are chemically more stable and have higher wear resistance
देन द अदर कटिंग टूल मटेरियल। अदर से अगर तुलना की जाए तो इनकी वियर रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है, स्टेबिलिटी भी बेटर होती है और हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। In view of their ability to withstand high temperature, they can be used for machining at very high speed of the order of 10 meter per second. They can be operated at from 2 or 3 times the cutting speed of tungsten carbide. जैसा कि फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, डॉक्टर साहब, जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, hot hardness, toughness, thermal shock resistance, abrasive resistance, chemical stability. It is possible to get mirror finish on cast iron using ceramic turning. The main problem of ceramic tool are their low strength. इनकी ताकत कम होती है, poor thermal characteristics होती है, and the tendency of chipping. Chipping का मतलब होता है आगे से उनकी जो edge है वो टूट जाती है. They are not suitable for intermittent cutting. जहां झटका लगना की संभावना हो या इम्पैक्ट लगने की संभावना हो, जहां अनइवननेस हो सरफेस के ऊपर, वहां पे हम सिरेमिक को यूज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी इम्पैक्ट सहन करने की क्षमता कम होती है, ब्रिटल होते हैं. वेरी हाई हॉट रेडनेस प्रॉपर्टीज, एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि गर्मी का, टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. Often used as a insert in special holder. इसके लिए हम अलग से एक स्पेशल होल्डर यूज करते हैं. Though last few years remarkable improvement in strength and toughness and hence overall performance of ceramic tool could have been possible by several means, which include sinterability, microstructure, strength, toughness. Ceramics were improved to some extent by adding TiO2 and Mg. ये कंटेंट मिलाने से ये प्रॉपर्टीज हमारी बढ़ाई गई हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, टफनिंग बाय एडिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पार्शियली और फुल्ली स्टेबलाइज जिरकोनिया इन Al2O3. Al2O3 के अंदर अगर हम जिरकोनिया ऐड कर दें तो उसकी टफनेस हमारी इंक्रीज की जा सकती है. Isostatic and hot isostatic pressing HIP, these are very effective but expensive. Introducing nitride ceramics Si3N4 with proper sintering techniques, these material is very tough but prone to built-up edge. जहां बुल्टअप एज बनती हो वहां इसको हम यूज नहीं करते, लेकिन इसकी टफनेस बहुत अच्छी है. Developing sialone, deriving beneficial effect of Al2O3 and Si3. Adding carbide like TIC, Al2O3 powder to impart toughness and thermal conductivity. इसके अंदर हम SiC विस्कस भी रिइंफोर्स कर देते हैं जिससे उसकी टफनेस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारी कुछ सिरेमिक के बारे में हमने बात की कि किस तरह हम उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर हम मिला सकते हैं, ये हमने इसके बारे में जाना. अब अगला मटेरियल हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक. ये जो हमारे नाइट्राइड सिरेमिक्स हैं और ऑक्साइड सिरेमिक्स हैं, दो प्रकार होते हैं हाई परफॉर्मेंस सिरेमिक के, जिनके अंदर हम ये चीजें एक्स्ट्रा मिलाते हैं एडिटिव्स की फॉर्म में, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सकती है. नेक्स्ट कटिंग टूल्स मटेरियल इज कोटेड कार्बाइड टूल. कोटिंग का मतलब है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देना, एक परत चढ़ा देना, जिससे कि उनकी लाइफ इंक्रीज की जा सके. तो क्या है? कोटिंग टूल आर बिकमिंग द नॉर्म्स इन द मेटल वर्किंग इंडस्ट्री बिकॉज कोटिंग कैन कंसिस्टेंटली इंप्रूव टूल लाइफ 203%. कोटिंग करने के बाद जो टूल की लाइफ है वो 200 से 300% तक बढ़ाई जा सकती है. इन कटिंग टूल मटेरियल रिक्वायरमेंट एट हाई surface of the tool need to be abrasion resistance or chemical insert to improve the tool. ठीक है, तो परफॉर्मेंस हमारी किस किस चीज की कोटिंग चढ़ाते हैं? TiC की और टिन की, टाइटेनियम कार्बाइड और टाइटेनियम नाइट्राइड.
देखिए कोटिंग की जो लेयर है आइदर हम कोई एक चढ़ाते हैं या एक कॉम्बिनेशन चढ़ाते हैं, लाइक टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बन नाइट्राइड और टाइटेनियम नाइट्राइड। जनरली केमिकल वेपर डिपोजिशन इज द टेक्निक्स यूज्ड टू कोट कार्बाइड्स। देखिए जैसा फिगर के अंदर दिखाया गया है, ये हमारा बेस मेटल है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर है जिस पर लेयर चढ़ाई गई है उसको हम कोटिंग कहते हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड हमारा जो है उसके ऊपर एक लेयर हमारी दिखाई गई है। कई कई मल्टी लेयर चढ़ाते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे आप घर में पेंट करती दफे सीधा पेंट नहीं लगाते दीवारों पे या लकड़ी पे, क्या करते हो, पहले प्राइमर लगाते हो, फिर एक कोट करते हो, फिर दूसरा कोट करते हो। ऐसे ही यहाँ की कोटिंग करती दफे वेरियस कोट हम चढ़ाते हैं। टिन कोटेड हाई स्पीड स्टील एक हमारी ये टाइप है जिसके अंदर टिन की कोटिंग की जाती है, जनरली रीमर के ऊपर, हमारे ड्रिल के ऊपर, ब्रोच के ऊपर, बैंडसा के ऊपर हमारे टिन की कोटिंग की जाती है, जिनकी परफॉर्मेंस HSS से। सरमट नेक्स्ट मटेरियल है आपका सरमट। ये हमारा सिरेमिक और मेटल को मिला के बनाया गया है, यानी कि सिरेमिक और मेटल को मिक्स करके हमारा सरमट मेटल, जो कि फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है जो इंडस्ट्री में आज यूज किया जा रहा है। सिरेमिक क्या क्या, टिक, टिन और TiCN, और मेटल क्या है, लाइक निकिल, कोबाल्ट और Fe। इनको मिक्स करके एक नया मेटल बनाया गया जिसको हम सरमट कहते हैं। वेरी हार्ड, मोर केमिकल स्टेबल एंड मोर वियर रेजिस्टेंस, मोर ब्रिटल एंड लेस थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। कटिंग एज शार्पनेस इज रिटेन्ड अनलाइक इन कोटेड कार्बाइड। यानी कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जैसी कोटेड कार्बाइड की होती है, और कॉस्ट जो है वो कोटेड कार्बाइड से कम होती है। तो फिनिशिंग पर्पज के लिए सरमट टूल जो है बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं, और ये इंटरमीडिएट कटिंग के लिए ये भी ज्यादा अच्छे नहीं होते, बट सिरेमिक से ज्यादा बेटर होते। डायमंड नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है, डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल कटिंग टूल मटेरियल। जितने आज हमारे कटिंग टूल मटेरियल उनमें सबसे हार्ड हमारा डायमंड है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक्सट्रीम हार्डनेस, लो थर्मल एक्सपेंशन, हाई हीट कंडक्टिविटी, a very low coefficient of friction. This is used when good surface finish and dimensional accuracy। जब हमें बहुत अच्छी फिनिश चाहिए और डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए तब हम डायमंड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम फेरस मेटल के लिए नहीं करते। उसका कारण है ये केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देता है स्टील के साथ, इसलिए इसका यूज हम केवल नॉन फेरस मटेरियल लाइक कॉपर, ब्रास, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए करते हैं, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। डायमंड टूल हैव एप्लीकेशन इन सिंगल पॉइंट टर्निंग, बोरिंग टूल्स, मिलिंग कटर, रीमर, ग्राइंडर। ड्यू टू देयर ब्रिटल नेचर द डायमंड टूल हैव पुअर रेजिस्टेंस टू शॉक। जनरली ये ब्रिटल होने के कारण टूटने की संभावना बनी रहती है। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड टूल कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर 0.5 to 1.5% of fine grain size diamond particle. The main advantage of sintered polycrystalline tools over natural single crystal tool are better quality, greater toughness and improved wear resistance। जो हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन टूल होते हैं वो सिंगल क्रिस्टल टूल से उसकी अगर तुलना की जाए तो ये हमारे the main advantage of single polycrystalline tool over natural single crystal tool are better quality, greater toughness and improved wear resistance, resulting from random orientation of the diamond grains and lack of large cleavage plates। Diamond tool offer dramatic performance. Tool life is often greatly improved as its control over part size, finish and surface। इनको जो है हम 450 डिग्री तक भी ये कोई दिक्कत कार्य करने में नहीं रहती। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड या ब्रेजन, जो कि हमारा एक ये भी डायमंड की तरह जो है एक हार्ड मेटल है जो इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है, और ये उतनी रिएक्शन भी नहीं करता स्टील के लिए, इसलिए इसे हम स्टील के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है डायमंड की तरह, और ये स्टील के लिए भी यूज किया जा सकता है।
CBN is less reactive with material as hardened steel, hard chill cast iron, and nickel and cobalt based superalloys. Chronite is the made basically by combining HSS for strength and toughness and tungsten carbide for heat and wear resistance. ये भी एक हमारा composite cutting tool material. Attrition wear, the strong bonding between the chip and tool material at high temperature is conductive for adhesive wear. The adhesive wear is the rough region is called attrition wear. तो attrition wear क्या होती है, ये इसके बारे में बताया गया है. तो ये आज हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ. आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको इससे बेनिफिट